ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार श्री हरि कथा वाणी में। पुरुषोत्तम महात्म्य की इस दिव्य कथा यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय 13 पर। प्रिय भक्तों, आज की कथा अत्यंत गूढ़, प्रेरणादायक और वैराग्य से भरपूर है। आज हम सुनेंगे राजा दृढ़धनवा की अद्भुत कथा। अपार वैभव और सुख होने के बाद भी राजा के मन में ऐसा कौन सा प्रश्न उठा जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी, और कैसे एक दिव्य शुभ पक्षी के वचन ने उनके हृदय में वैराग्य जगा दिया। आज की ये कथा उसी रहस्य को प्रकट करेगी। तो आइए श्रद्धा और शांत मन के साथ सुनते हैं आज की यह दिव्य पुरुषोत्तम महात्म्य कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय, चित्रधर्मा का वैकुंठ गमन और दृढ़धनवा राजा की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्रादि, अनंत सुख एवं योगी जन, दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुने, ये पाप नाशक चरित्र कथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी है, वही दृढ़धनवा राजा की कथा तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनवा की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी सत्यवादी सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार बोली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इस प्रकार गुरुजी से एक बार सुनने मात्र से आपने याद कर लिए। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके आपने अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा पर राज्यभार छोड़ वैराग्य धारण कर पुनः आप ऋषि आश्रम में चले गए। वहां जाकर निराहार रह सब कामनाएं छोड़कर राजा के मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की। और राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दृढ़धनवा ने पिता के वैकुंठवास के समाचार को सुना। पिता भक्त महाराज दृढ़धनवा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथनानुसार पिता का क्रियाकर्म किया। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्म पत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए एवं चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न की। उनके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे और चित्रवाकु, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल उनके नाम थे। श्री नारायण बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई हवन ही किया है। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म किया। प्रातः संध्या कराते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मणों आदि का स्वागत सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुँचे। वहाँ मृग, 12 सिंगा एवं अनेकों भयानक पशुओं का वध किया। एक मृग राजा दृढ़धनवा के बाण द्वारा बिंद हुआ उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया। राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया।
वहाँ जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहाँ एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्य की सी बोली में बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ा। वह तोता बोलने लगा कि इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिससे सुनकर राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। वह श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचार करने लगा। इतने में वहाँ शिकार में बिछड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद करते रहे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। नारद जी बोले, हे मुने, चिंता में ग्रसित राजा दृढ़धनवा की कथा सुनाइए। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आज की यह दिव्य कथा यहीं संपूर्ण होती है। यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि संसार का वैभव और सुख क्षणभंगुर है। तो मित्रों, अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कल हम फिर से सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की दिव्य कथा। तो बोलिए जय श्री हरि, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।